हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ। हालांकि रात में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। ख़राब ऐसे हुई थी कि मैं क्या 10:30 बजे तक अगर मैं सो जाती हूँ तो ठीक रहता है, और उससे अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर बहुत मेरे को चक्कर चक्कर आने लग जाते हैं। ऐसे चक्कर आते हैं कि पूरा घर गोल गोल घूमने लग जाता है, और बहुत देर तक ये सिचुएशन रहती है। मैं बहुत डर जाती हूँ। ऐसा लगता है क्या पता अब मैं इस दुनिया से गई। फ्रेंड्स, मैं अभी आप देख रहे हैं मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और झाड़ू लगाते समय हमेशा एक ही बात मुझे ध्यान में आती है कि अ, देखिएगा आप, मैं जब लास्ट में आपको बताऊँगी। मैं रोज़ सुबह शाम झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन उतना ही कचरा रोज़ निकलता है सुबह शाम डेली। और जबकि मैं पूरा घर पैक रखती हूँ, कोई आंधी तूफान भी नहीं है कि मिट्टी विट्टी आए, फिर भी कहीं ना कहीं से मिट्टी आ ही जाती है और इतना कचरा हो जाता है। मैं अपनी बेटी को भी दिखाती हूँ कचरा, जब पूरे घर से इकट्ठा करती हूँ, देख बेटा कितना कचरा आया है। तो मैं हमेशा एक ही बात मेरे दिल में आती है कि जैसे कि मेरा चैनल का नाम है क्रिएटिव लाइफ, तो हमारे जीवन की ही बातें मैं कुछ करा करूँगी इस वीडियो में। तो जैसे कि कचरा निकलता है रोज़, तो डेली ही हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कमियां और ऐसी बातें होती हैं जो हमें अपने जीवन से, हमारी आत्मा से उसे क्लीन करनी है। हमें तो लगता है कि हम पूरी तरीके से क्लीन कर रहे हैं। अब जैसे मैं अभी, आप देख रहे हैं मैं झाड़ू लगा रही हूँ अभी, तो मैं हर एक कोने से झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो हमें पता चलता है अरे यार यहाँ पे भी कितना कचरा था। हम तो रोज़ झाड़ू लगाते हैं, लेकिन फिर भी कहाँ से आया ये कचरा। तो कई बार क्या होता है कि हम अपनी आत्मा को क्लीन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने शरीर को भी स्वच्छ रखते हैं, आत्मा को भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम साफ़ रखें। तो लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, जैसे कोने में हम जब डीप क्लीन करते तो हमें पता चलता है कि अरे यार इस कोने में भी कचरा था, और हम तो डेली करते थे लेकिन फिर भी ये कचरा है। इसी तरह से हमारी लाइफ में भी कई बार क्या होता है कि रह जाता है वो कचरा, वो ऐसी बातें जो हमारे जीवन के लिए सही नहीं है। हमारे जीवन के लिए तो सही नहीं है, और अगर हम इस दुनिया में नहीं भी रहे तो वो जो चीज़ हमने जो छोड़ दी है, जिसको हमने क्लीन नहीं किया है, वो हमारे बच्चे भुगतेंगे उस चीज़ को। तो डियर फ्रेंड्स, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि डेली अपने आप को चेक करते रहिए कि कहाँ आप गलत हैं। कहीं आप किसी की बुराई तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप मुंह से या मन में या विचारों में कहीं किसी के बारे में गलत तो नहीं सोच रहे हैं। ऐसे ही हमारे हम जैसे हम हाउस वाइफ हैं या हम नौकरी भी करते हैं, तो हम घर की क्लीनिंग करते हैं, डेली हमको करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं से धूल आई जाती है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं से गंदगी या धूल आ जाती है, तो उसे डेली हमें साफ़ करना है, ताकि हम जब ऊपर जाएं तो ईश्वर से आँख मिला के बात कर सके। ये सब अभी मैंने ऊपर रख रखा है क्योंकि मैं हॉल की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो कई बार हमारे जीवन में भी हमें किसी बातों को हटा देना चाहिए, ताकि हम अच्छे से डीप क्लीनिंग कर सके। जैसे मैंने अभी टेबल को ऊपर रखा, गद्दे पे जैसे मैं सोती हूँ उसे मैंने ऊपर रखा और जगह बनाई ताकि मैं अच्छे से क्लीन कर सकूँ। तो बहुत सारी बातें हैं हमारे जीवन से, हमें उसे हटा देनी चाहिए ताकि हमारा जीवन अच्छे से व्यतीत हो और हमें भी अच्छा लगे। हम साफ़ सुथरा जीवन जिएं, ताकि ऊपर वाले के सामने जब हम जाएं तो आँख से आँख मिला के उससे बात कर सकें। और जब इस संसार में भी रहते हैं तो हम उससे अच्छी तरीके से बात कर सकें, और हमें लगे कि हम सही हैं। ऐसे हम पूरे पवित्र नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू, आपने मेरी बातों को सुना। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, पहली बार बोल रही हूँ, और लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।